पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा ने ओहदे से मुस्तफी होने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान और सुलेमान अकरम राजा के दरमियान पीटीआई व्हाट्सएप ग्रुप में तल्ख कलामी हुई। अलीमा खान ने सवाल उठाया कि बानी पीटीआई के बाइकाट के ऐलान के बावजूद अली बुखारी को इनके पास क्यों भेजा गया। इस बात पर दोनों में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सियासी कशीदगी के बाद सुलेमान अकरम राजा ने ऐलान किया कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ओहदा छोड़ देंगे, ताहम बतौर वकील वो बिला मुआवजा खिदमात जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उसूलों से इन्हिराफ और दियानत पर समझौता कबूल नहीं। मैं कोई रिवायती सियासतदान या जागीरदार नहीं। सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि पार्टी के अंदर और बाहर के हमले बर्दाश्त किए और जाती वकालत को पसे पुश डालकर मुआशी मुश्किलात कबूल की। सुलेमान अकरम राजा ने कहा, पहले भी अली बुखारी के जरिए ओहदे से सबकदोशी की दरख्वास्त दी थी, मगर बानी पीटीआई ने इसे मंजूर नहीं किया। इस्तीफे के मामले पर अभी सुलेमान अकरम राजा से कोई राब्ता नहीं हुआ। उम्मीद है कि बानी इनका इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। शेख वकास अकरम के एबीएन के प्रोग्राम सवाल थे आगे में गुफ्तगू। कहा कि सियासी कमेटी में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मेरा और सुलेमान अकरम राजा का मौक़िफ़ एक था। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेकर इस नंगे सिस्टम को कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं। मुल्क में आज शफाफ इलेक्शन हो तो नून लीग की शायद एक पर्ची ना निकले। अपोजिशन लीडर्स के हवाले से बानी का फैसला है। अक्सरियत को महमूद खान के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 9 मई में फैसलाबाद की सजाएं हमारी जमात को दबाने की कोशिश है। बानी की हिदायत है कि इस करप्ट सिस्टम को मजीद जवाज न दें। 9 मई के एक और केस का बड़ा फैसला। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल समेत पीटीआई के अहम रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कंवल शोजब, अहमद चट्ठा, शेख राशिद शफीक, इस्माइल सेला, राय मुर्तजा समेत 59 मुलजमान को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। अशरफ सोहना, फरहंदा कोकब, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज, महर जावेद, शकील नियाजी भी शामिल। एमपीए शाहिद जावेद, शेख राशिद जावेद समेत 16 मुलजमान को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुलजमान को बरी कर दिया गया। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में 109 में से 75 मुलजमान को सजाएं दी गई हैं। मुलजमान की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। 9 मई में जो मुलविस है इन सब का एहतसाब होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हाथ डाला। नवाज शरीफ माइनस नहीं हुए, चाहते तो इस बार भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की सियासत में पिछले 75 साल से कई नशीब फराज आए। सियासी पार्टियों के साथ बड़े जुल्म और ज्यादती हुई। नवाज शरीफ की 3 बार हुकूमत खत्म की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत दे दी गई। किसी जमात ने ऐसा नहीं किया जैसा तहरीक इंसाफ ने किया। जब कोई गलती करे तो माफ़ी और पछतावे का इजहार जरूर होना चाहिए। पीटीआई की हरदर्मी बरकरार है। हुकूमत आइन और कानून के साथ खड़ी है। अगर हम कारकर्दगी दिखाते हैं तो किसी दूसरे की वापसी का रास्ता मुकम्मल खत्म हो सकता है। एनएफसी अवार्ड में किसी भी तब्दीली पर पीपुल्स पार्टी से मुशावरत होगी। वसाइल की तकसीम के तरीक़ेकार को हमें बदलना पड़ेगा। उमर अयूब, जरताज गुल 9 मई को 50 शहरों में से एक के साथ मौजूद हैं और शानदाना गुलजार का सवाल। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालतें कंट्रोल में हैं, मुनसिफाना फैसले नहीं आ रहे। पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयाँ मखसूस शख्सियात के खिलाफ नहीं। अपोजिशन लीडर के इंतखाब पर मसनूई तनाज़ात पैदा किए जा रहे हैं। साहबजादा हमिद रजा क़यादत कर सकते हैं तो चकज़ई साहब क्यों नहीं। बानी पीटीआई के फैसले पर शक नहीं किया जा सकता। फैसले मर्जी के मुताबिक हों तो सब ठीक, मुखालिफत में हों तो एतराज़। पार्टी के अंदर कुछ अनासिर -1 का खेल खेल रहे हैं। बानी पीटीआई के बगैर पीटीआई का वजूद नामुमकिन है। भारत की सिंतास मुआहदे पर हरदर्मी बरकरार। 24 घंटों में पाकिस्तान से दूसरा राब्ता। दरियाए सतलुज और चिनाब में सैलाब की पेशगी इतरा दी। भारत का सिंतास मुआहदे के बजाय सिफारती सतह पर राब्ता। पाकिस्तान के इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा है कि सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के यकतरफा इक़दामात खिते के अमन और इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। पाकिस्तान ने इरादा किया कि भारत मुआहदे की तमाम शकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत का तवी के बाद सतलुज में मजीद पानी छोड़ने का इतला और भारत ने मई में जंगी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान से दूसरा बाकायदा राब्ता किया।
भारत के पानी छोड़ने पर सतलुज के हिफाजती बंद टूट गए, बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोग बेघर, पानी घरों खेतों में दाखिल। कसूर में कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, चिश्तियां रोड पर शगाफ पड़ने से सैकड़ों देहातियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बहावलपुर के सैलाब से मुतासर इलाकों से मुतासिरीन का इनखला जारी। आइंदा 24 घंटों में जम्मू दरियाए तवी से पानी का बड़ा रेला मराला से दरियाए चनाब में दाखिल होगा। सियालकोट और गुजरात की इंतजामिया हाई अलर्ट, 17,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 26 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। जफरवाल, पसरूर और दीगर इलाकों में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। चौडा में नाला डेक का हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल। दरियाई सींध बिफरने से राजनपुर की तहसील जामपुर के कई देहात डूब गए। गड्डू और सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। इलाका मकीनों के माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। पाक फौज रेस्क्यू 1122 और ज़ेर इंतजाम इमदादी काबू में मसरूफ है। मजीद रिलीफ कैंप लगाने की हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म से 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज की मुलाकात। शहबाज शरीफ का इंसानी जानें बचाने पर तीनों को खिराज तहसीन 24 करोड़ अवाम का हीरो करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म का तीनों अफराद को 25 लाख फी कस इनाम देने का ऐलान। तीनों अफराद को शहबाज सर्टिफिकेट दिए। वज़ीर-ए-आज़म चंद दिन में गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास, गजा पर इसराइली कब्जा नामंजूर, फौरी जंग बंदी पर जोर। पाकिस्तान सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल मनसूबा मुस्तरद कर दिया। इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा सागडार ने कहा, इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सोची समझी खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। फ़लस्तीनी को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। अस्पतालों, स्कूलों, कैंपों पर हमले इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी। 2 साल से मासूम फ़लस्तीनियों को बदतीन बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा। फ़लस्तीन में कहत की सूरत हाल है, फौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम अब मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम निहायत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम फेज़ 2 के लैपटॉप लापता होने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी इजलास में ऑडिट हुकाम ने इंकशाफ किया है कि रिकॉर्ड से पता चला 1000 से ज़्यादा लैपटॉप चोरी या लापता हुए। 784 लैपटॉप रिकवरी कर लिए गए। 227 लैपटॉप ताहाल लापता है। ऑडिट हुकाम के मुताबिक 12 मिलियन मालियत का नुकसान हुआ और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। HEC हुकाम ने इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी कि 179 लैपटॉप का डाटा के मसला था, अब 143 का रह गया है। सिर्फ कराची और गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मामला रह गया है। कमेटी ने हिदायत की है कि 1 महीने में लैपटॉप जमा नहीं कराते तो इनसे रिकवरी की जाए। हुकूमती दावे पूरे न हुए, सरकारी इदारों के माली नुकसान आउट ऑफ कंट्रोल। खसारे में चलने वाले इदारों ने मजीद 65 अरब रुपए कर्ज ले लिया। 1 जुलाई से 8 अगस्त तक इदारे बैंकों से कर्ज लेते रहे। कमर्शियल बैंकों से सरकारी इदारों का मजमूई कर्ज 2166 अरब से तजावज़ कर गया। पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 38 दिन में स्टेट बैंक से 405 अरब का कर्ज लिया। सिंध हुकूमत ने 16 अरब, खैबर पख्तूनख्वा ने 21 अरब और बलूचिस्तान ने 13 अरब कर्ज लिया। IMF की शर्त के बायस वफाकी हुकूमत बराह रास्त स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता का हंगामी खेज इजलास। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के माली मामलात पर कड़े सवालात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहला रजा ने हॉकी फेडरेशन पर संगीन इल्जामात लगाए। कहा कि फेडरेशन ने फंड्स खुर्द-बुर्द किए, गैर मुतल्लिका अफराद को टूर्स पर ले जाया गया और कमेटी ने सदर PHF तारिक भुगटी की तकरीर पर भी सवाल उठाया। मामला वज़ारत कानून और अटॉर्नी जनरल को भेज दिया। फैसला हुआ कि अगर नामजदगी गैर आइनी करार पाई तो तारिक भुगटी को ओहदा छोड़ना होगा। तारिक भुगटी ने इजलास को बताया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने 3 करोड़, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 6 करोड़ जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए फंड फराहम किए। राना मुजाहिद ने बताया कि पाक फौज के ताउन से पहली पाकिस्तान हॉकी लीग कराने की तैयारी है, ताहम इनके मुताबिक लीग के लिए मुनासिब विंडो ताहाल नहीं मिली। PTI रहनुमा हमाद अजहर का NA 129 से इलेक्शन न लड़ने का बाकायदा ऐलान। इलेक्शन से दस्तबरदार होते हुए अपनी जगह अपने कज़न चौधरी अरसलान ज़हीर को टिकट देने का ऐलान कर दिया। हमाद अजहर का कहना है कि मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं, निश्चित जीत का हल्फ लेना भी मुमकिन ना होगा। ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान माहिदत है। पीपल्स पार्टी के चंद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। NA 129 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी आसिफ नागरा और ताहिर हबीब जालिब और
फरहत नूर ने कागजात वापस लिए। पीपी 87 मियां वाली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुबैर हमजा ने भी अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सरगोदा में पीपी 73 के ज़मीनी इंतखाबात की शेड्यूल जारी, पोलिंग 5 अक्टूबर को होगी। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला पंजाब पर मुकदमे के लिए सीपीओ को दरखास्त दे दी। दरखास्त में सुप्रीडेंट अडियाला जेल समेत 8 अफराद के नाम शामिल। दरखास्त में कहा गया है कि बानी पीटीआई को वज़ीर आला पंजाब की हिमा पर जेल में कैदी के हुकूक तक नहीं दिए जा रहे, इनकी सेल में रोशनी तक नहीं, अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन का हल्फ लेने से इनकार, इजलास से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि किसी सूरत दोबारा हल्फ नहीं लेने देंगे। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान से हल्फ लिया जा चुका। सूबाई वज़ीर आला तालीम मीना खान अफरीदी ने असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन रोना धोना करती है, बात नहीं करती। हल्के खोलने को अपोजिशन का चैलेंज कबूल करता हूँ, वादा करें कि भागेंगे नहीं। मुझे फ़ख्र है कि मुझे बानी पीटीआई के नाम पर वोट मिला। इजलास आज तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो तिरदारी का रतो डेरों का दौरा, सलाम तहसीन के लिए घरों का मुआयना किया। दौरे के मौके पर कमसिन तालिब इल्म से दिलचस्प मुकालमा। 6ठी जमात के तालिब इल्म हमजा अली से सवाल किया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। हमजा अली का कहना था कि बड़े होकर पायलट बनना चाहता हूं, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि आपको पता है कि हमारे पायलट ने कैसे भारतीय जंगी जहाज गिराए थे, आप भी पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। पंजाब के हर जिला में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर बयान, कहा मजीद 100 बसें 2 दिन पहले शंघाई बंदरगाह से पाकिस्तान के लिए रवाना हुई। बसों का किराया सिर्फ 20 रुपये है। पंजाब के शहरों के लिए जदीद और CCTV की निगरानी वाली बसें हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की थाईलैंड पहुंच गई।